नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 21 जून 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट गवर्नमेंट गृह ज्योति स्कीम लॉन्च्ड। तो किस राज्य ने गृह ज्योति स्कीम को लॉन्च किया? आंसर था कर्नाटका और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, नेशनल योगा ओलंपियाड ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट। तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आंसर है ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। क्यों? आपको पता है 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में नेशनल योगा ओलंपियाड मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज होगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जीतने वाले को प्राइज़ वगैरह भी मिलेगा। अगर इंटरनेशनल योगा डे की बात करें तो ये 21 जून को 2015 से ऑब्ज़र्व हो रहा है और इस बार ये 9th नंबर का इस बार का हम इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व करेंगे। काउंट कर लीजिएगा अगर मिस्टेक कर दी हो मैंने काउंट करने में तो। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश राज्य के रूप में 1 नवंबर 1956 को फॉर्म हुआ था। कैपिटल भोपाल है। गवर्नर मंगू भाई सी पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 230 सीट्स, लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में लोकेटेड है। इसमें टोटल 53 डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है। नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़, फॉसिल, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव पन्ना, संजय सतपुड़ा और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश की एक भी इंटरनेशनल या कोस्टल लाइन की बाउंड्री नहीं लगती है। ये इंटरनली राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ ये सीमा टच करता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग। तो रॉ के नए चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर है ये अपॉइंट हुए हैं रवि सिन्हा जी। कौन? रवि सिन्हा जी। याद रखिएगा, रवि सिन्हा जी यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। किसकी जगह पर? तो सामंत कुमार गोयल की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया है। याद रखेंगे, आईपीएस ऑफिसर है, छत्तीसगढ़ कैड से बिलोंग करते हैं और अब ये रॉ के नए चीफ बन चुके हैं। अगर रॉ की बात करें तो रॉ की फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। इसको फाउंड किया गया था 1968 में। फाउंडर इसके RN काओ और इंदिरा गांधी जी हैं। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नितिन अग्रवाल जी DIG बने हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। अमित अग्रवाल CO बने हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। मृत्युंजय मोहपात्रा ये वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं किसमें? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये CVC अपॉइंट हुए हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। कर्नाटका बैंक जिसके MD और CEO श्री कृष्णन हरिहर शर्मा अपॉइंट हुए। लिंडा एक्रीनो CEO बने हैं ट्विटर के। गुस्सी एक फैशन ब्रांड है जो कि आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट कर चुका है। ये भारत से पहली ऐसी एम्बेसडर हैं जो कि गुस्सी ने अपॉइंट किया है। अगर कोई आप ई बुक देख रहे हैं, आप परचेज करना चाहते हैं, आपका रिसेंटली में ही एग्ज़ाम है, तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं। इस ई बुक में ऑलमोस्ट आपके अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें, जल्दी जल्दी पढ़ें, तो आपका करंट अफेयर तुरंत रिवाइज हो जाएगा। 2, 4, 5 घंटे में आप रिवाइज इसको कर सकते हैं अगर सही से करें तो। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ गिफ्टेड इंडिजीनियसली बिल्ड मिसाइल कॉर्वेट INS किरपन टू विच कंट्री। तो भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण किस देश को उपहार में दिया है? तो उपहार में किसको दिया? आंसर है वियतनाम को यहाँ पर दिया गया है। किसको? वियतनाम को। ध्यान रखिएगा, वियतनाम को भारत ने गिफ्ट किया है खुद से बना हुआ
एक मिसाइल कॉर्वेट INS किरपन, ध्यान रखेंगे पूछा जा सकता है। ये INS किरपन इंडियन नेवी को कब कमीशन किया गया था? तो 12 जनवरी 1991 को कमीशन कर दिया गया था और ये कुकरी क्लास से बिलोंग करता है। ये जो INS किरपन है कुकरी क्लास से बिलोंग करता है। 1350 टन के आसपास से अपना पूरा अपना जो कैपेसिटी है वो होल्ड करके रख सकता है। ये सिक्योरिटी और एंटी पायरेसी के अगेंस्ट काम करने में मदद करता है पानी में। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत और मालदीव के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसका नाम एक्वेरिन है। कहाँ पर हुई? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चौबटिया में हुई। 6th एडिशन का एकता नाम की एक्सरसाइज हुई किसके बीच में? भारत और मालदीव के बीच में, और इसमें नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। अल मोहद अल हिंद 2023, ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक्सरसाइज हुई। भारतीय आर्मी की गजराज कॉर्प्स ने एक रिलीफ एक्सरसाइज, फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई जिसका नाम जल राहत है असम में। 4th नंबर का भारत और इंडोनेशिया की बायलेटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 ऑर्गेनाइज हुई। वेपन एंड प्लेटफॉर्म को इंक्लूड करा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडिजिनियसली लिस्ट बनाई है कि इसको अब खुद से बनाएंगे, दूसरे देशों से नहीं खरीदेंगे। टोटल 928 प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी ने, थाईलैंड की नेवी ने मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसने डिसॉल्व कर दिया है योल कंटेनमेंट बोर्ड को, इसको मिलिट्री स्टेशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व्ड? तो संघर्ष में यौन शिक्षा, माफ कीजिए यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जून को हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं, याद रखेंगे। इसमें सेक्सुअल जो हरासमेंट होता है वायलेंस के समय पर, उसको उसके अगेंस्ट इसको ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 से इसको अनाउंस किया गया है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन स्वॉर्ड्समैन, मतलब तलवारबाज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, टू विन अ मेडल इन द एशियन चैम्पियनशिप? तो एशियन चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तलवारबाज कौन बन गए हैं? आंसर है कोई और नहीं, भवानी देवी। भारत में तलवारबाज में सबसे ज़्यादा फेमस प्लेयर में से एक भवानी देवी हैं। इन्होंने यहाँ पर एशियन जो गेम्स हो रहे हैं उसमें तलवारबाजी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिता दिया। ये हार किससे गई? अगर जीत जाती उनसे तो सिल्वर मेडल मिल जाता। ये उज्बेकिस्तान के जैनब से हार गई, उसके बाद इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। लेकिन किसको हराकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया, एलिजिबल बन गई ब्रॉन्ज मेडल को प्राप्त करने वाली? तो जापान के मिसाकी इमूरा को इन्होंने हराया और उसके बाद ये ब्रॉन्ज मेडल की हकदार बनी है। तो ध्यान रखेंगे भवानी देवी। ठीक। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर हैज़ ब्रोकन द नेशनल एंड एशियन रिकॉर्ड इन शॉर्ट पुट? तो शॉर्ट पुट की जो खेल है उसमें राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड तोड़ने वाले कौन से प्लेयर हैं? आंसर होगा ये हैं तजिंदर पाल सिंह। कौन? तजिंदर पाल सिंह तूर, याद रखिएगा। यहाँ पर आप इनको देख पाएंगे, इन्होंने शॉर्ट पुट में भारत को एक नया रिकॉर्ड दिलवा दिया नेशनल और एशियंस गेम्स में। 21.77 मीटर का इन्होंने थ्रो किया है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे इनका। आगे बात करें तो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इजिप्ट जो कि वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप को जीत चुका है मलेशिया को हराकर, और भारत के तमिलनाडु के चेन्नई में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। एशिया कप जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों मिलकर इसको होस्ट करने वाले हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टाइटल नंबर 1 जो वर्ल्ड की प्लेयर हैं ईगा स्वितेक, इनके द्वारा वुमेंस कैटेगरी में जीत लिया गया। और मेंस कैटेगरी में अगर बात करें तो उसमें सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन हैं ट्रेविस हेड, इन्होंने WTC 2023 में 100 मारा है और ऐसा करने वाले पहले प्लेयर बन गए। मनीषा भारतीय रेसलर हैं जिन्होंने UWW रैंकिंग सीरीज़ में बिश्केक में ऑर्गेनाइज कराई गई, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता।
मैक्स वर्स्टैपन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीत लिया। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में नंबर 1 रैंकिंग पाने वाले प्लेयर बने भारत के। उपल्ला प्रनीत ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं। मैक्स वर्स्टैपन मियामी ग्रैंड प्रिक्स को भी जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज द रिपोर्ट नेम्ड डेटॉक्स डेवलपमेंट रीपर्पजिंग एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडरीज। तो किस संस्था ने रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है डिटॉक्स डेवलपमेंट। रिपोर्ट में जो हार्मफुल सब्सिडरीज हैं और किसकी एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट डाल रही हैं वो सब्सिडरी, वो उसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें एग्रीकल्चर के भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी शामिल किया गया है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। और ये रिपोर्ट किसने तैयार की, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई। ध्यान रखेंगे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट डाल रही हैं सब्सिडरीज़, क्योंकि आप बहुत सारी मतलब सब्सिडी देते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, तो वहाँ के फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र और दूसरे प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं एनवायरनमेंट में। इस पूरी डिटेल एक रिपोर्ट तैयार की है वर्ल्ड बैंक ने, ध्यान रखेंगे। और पूछा जा सकता है डिटॉक्स डेवलपमेंट नाम की एक ये रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन, with whom has Indigo Airlines signed a deal to buy 500 A320 एयरक्राफ्ट। तो इंडिगो एयरलाइन ने किसके साथ 500 A320 विमान खरीदने का सौदा किया है। आंसर होगा ये इन्होंने एयरबस के साथ किया है। किसके साथ, एयरबस के साथ। इंडिगो एयरलाइन ने एयरबस के साथ 500 A320 को खरीदने का एक साइन अप किया। अब ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस आगे बढ़ेगा और बाद में इनके पास ये जो A320 फैमिली एयरक्राफ्ट है ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट द 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम ऑफ इंडिया विल बी ऑर्गेनाइज। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है 37वें नंबर का, इसका आयोजन कहाँ पर होगा, गोवा में होगा। कहाँ पर होगा, गोवा में होगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि अभी रिसेंटली में जो प्रमोद सावंत जी हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, उनके द्वारा मस्कट लॉन्च किया गया जिसका नाम मोगा है 37 एडिशन ऑफ नेशनल गेम के लिए। ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वैभव फेलोशिप प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वैभव फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार के किस विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। आंसर है ये साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा कार्यान्वित मतलब लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप प्रोग्राम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट, क्वालिटी वाले साइंटिस्ट भारत में डेवलप हों। अगला क्वेश्चन, और अभी जितने भी क्वेश्चंस होंगे लास्ट डे का करंट अफेयर जिसको हम रिवाइज कर रहे होंगे, जैसे कर्नाटका ने गृह ज्योति स्कीम को लॉन्च किया। दुबई भारत की पहली वुमेन कबड्डी लीग को इनॉग्रेट अपने यहाँ कर चुका है। गांधी पीस प्राइज़ किसको मिला, गोरखपुर बेस्ड गीता प्रेस को मिला है। अगला क्वेश्चन, 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में व्हेन इज नेशनल रीडिंग डे सेलिब्रेटेड। तो 19 जून है। और IUCAA मतलब इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसके द्वारा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को डेवलप किया गया। सित्विक राज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों ने मिलकर इंडोनेशिया ओपन 2023 में सुपर 1000 टाइटल को जीत लिया। पहली बार ऐसा हुआ है। सिप्री के द्वारा एनुअल रिपोर्ट 2023 की जारी की गई जिसमें भारत में बताए गए कि 164 न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रशिया अपने पास रखता है। भारत 7वें नंबर पर है न्यूक्लियर वेपन रखने में, एरिया वाइज भी 7वें नंबर पर है और न्यूक्लियर वेपन को रखने में भी 7वें नंबर पर है। उड़ीसा जिसने राजा फेस्टिवल को अपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया अर्थ को रिस्पेक्ट देने के लिए, अर्थ की पूजा करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्विज, जिसमें क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग। तो रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।